सौबात की एक बात यह कि औरंगजेब आज क्यों मुद्दा बनना चाहिए। अबू आजमी ने तारीफ कर दी, कुछ और नेताओं ने भी कह दिया कि अबू आजमी ने कुछ गलत नहीं किया, अबू आजमी पर केस भी हो गए, अबू आजमी ने सफाई भी दे दी। लेकिन इसी तरह के लोग ही तो कहते हैं कि सदियों पहले जो हुआ उस पर आज क्यों बवाल हो। तो बात भी सही है, औरंगजेब था तो था, मुगलों का शासन था तो था। यही लोग तो कहते हैं कि आज के मुसलमानों को मुगलों से क्यों जोड़कर देखा जाए, उस पर हिंदू मुसलमान क्यों किया जाए। बिल्कुल सही है, क्यों किया जाए उस पर हिंदू मुसलमान। लेकिन कर कौन रहा है हिंदू मुसलमान? खुद को आज के भारत के मुसलमानों का लीडर बताने वाले क्यों औरंगजेब पर टिप्पणियां करते हैं? आप इतिहासकार हो, आप बोलोगे तो उस पर राजनीति नहीं होगी। आप एक समुदाय का नुमाइंदा बनने की कोशिश नहीं कर रहे और उस कोशिश में पूरे समुदाय को अपनी टिप्पणियों से नहीं जोड़ रहे, तो और क्या कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो कि आज के भारत के मुसलमान खुद को मुगलों का वंशज माने, तो दूसरी तरफ के कट्टरपंथियों को मौका नहीं मिलेगा। जब मंदिर तोड़ने की बात आए तो आप कहोगे कि पहले के शासक तो जो करके चले गए वो चले गए, आज की पीढ़ी क्यों भुगते। और फिर आप ही औरंगजेब पर बोलोगे तो यह संदेश नहीं दे रहे कि औरंगजेब मुस्लिम था इसलिए आप बोल रहे हो। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों बातें थोड़ी हो सकती हैं। दूसरों पर उंगली उठा रहा है तो आप किस दुनिया में जी रहे हो? आज के मुसलमानों को जो यह संदेश देकर राजनीति करने की कोशिश होती है ना कि हमारा तो एक वक्त में राज था पूरे हिंदुस्तान पर, उसी ने बेड़ा गर्क किया। हर बात में हिंदू मुसलमान होने की जड़ ही यही लगती है। कट्टरपंथी सोच की कोई लिमिट थोड़ी होती है। एक साइड कहेगी हमारा राज था, दूसरी साइड को अपने आप मौका दे दिया आपने। पढ़े रहो इतिहास में फिर और भुगतो। औरंगजेब इतिहास है, इतिहास को देखने के भी कई चश्मे होते हैं, लेकिन चलो उन्हीं बातों को ले लो जो हर चश्मे से दिखती हैं। औरंगजेब सबसे बड़े मुगल साम्राज्य का शासन करता था, यह हकीकत है, लेकिन मुगलों का पतन भी उसी से शुरू हुआ, यह भी तो इतिहास है। और यह क्या कह रहे हो कि औरंगजेब क्रूर नहीं था? आप क्रूर नहीं मानते औरंगजेब को, यह तो किसी भी साइड वाला इतिहासकार नहीं बोलता। किसी भी एंगल से इतिहास देख लो, औरंगजेब क्रूर ही बताया जाता है। गैर मुस्लिम तो छोड़िए, औरंगजेब ने अपने पिता पर क्रूरता की, अपने भाइयों पर की, यह तो हर इतिहासकार कहता है। इधर के ले लो चाहे उधर के ले लो, उसने शियाओं को नहीं छोड़ा था, वो कट्टरपंथी इस्लाम को ही मानता था, इसलिए भी किसी को डाउट, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। उसने पूर्वी भारत के मुस्लिम शासकों पर जुल्म किए, उसने मध्य भारत के मुस्लिम शासकों पर जुल्म किए, उसने पश्चिम भारत के मुस्लिम शासकों पर जुल्म किए, उसने तो मुसलमानों पर भी कई जुल्म किए थे। आप चेक कर लो, उसने सूफी संत सरमद को मरवाया दिल्ली की जामा मस्जिद में। हिंदुओं पर तो अनगिनत जुल्म किए, किसी इतिहासकार को डाउट नहीं। मंदिरों पर हमले हुए, किसी इतिहासकार को डाउट नहीं। हां, यह भी कहा जाता है कुछ मंदिरों के लिए पैसे भी दिए गए उसके राज में। आप यह भी कह दो कि लाल किले के पास गौरी शंकर मंदिर के लिए भी उसी औरंगजेब ने पैसा दिया था। अरे तो वो तो शासक था, उसका मकसद अपने राज्य को बढ़ाना था, उसके लिए कहीं किसी मंदिर को पैसा देने से कुछ फायदा होता होगा तो हो सकता है दे भी दिए हो। लेकिन राज बढ़ाने के लिए या अपना निजाम कायम रखने के लिए अगर मंदिरों पर हमले करने थे तो उसने किए ना। काशी हो, मथुरा हो, मंदिर तोड़े गए, और भी बहुत जगह जुल्म हुए, सिखों के गुरुओं पर भी जुल्म किए, गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स लगाया गया। और ये किसी एक इतिहासकार की बात नहीं है, इस पर सबका मत एक है। तो उसके साथ कोई अपनी पहचान जोड़ना चाहेगा तो क्या कहना चाह रहा है? और पहचान नहीं जोड़ना चाह रहे तो क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो ना। आपको लोग नेता की तरह देखते हैं, और नेता जो बोलते हैं वो अपने समर्थकों को संदेश देने के लिए बोलते हैं, यह माना जाता है। तो यह क्या संदेश है? पब्लिक नहीं मानती कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब बाद में कुछ भी कहते रहो, लेकिन कहते क्यों? मुगलों के साथ आज के मुसलमान को जोड़ोगे तो आज के मुसलमानों का कोई भला नहीं कर रहा। मुगलों ने अपना राज फैलाने के लिए जो किया करके चले गए, आप उनका पर्चा लेकर क्यों खड़े हो? मुसलमानों का राज नहीं था वो। हां, राज करने वाले मुस्लिम थे और राज करने के लिए जुल्म करते थे। इस्लाम फैलाना ही अगर उनका अकेला मकसद होता तब तो बहुत बड़े फेलियर थे ये मुगल। 500 साल तक राज करके गए, इतने टाइम में तो सबको मुसलमान बना देते। इतने हिंदू बच कैसे गए अगर तलवार की नोक पर सबको मुसलमान ही बना रहे थे 500 साल तक? उनके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पहला सेंसस किया था 1871 में।
यानी मुगल काल पूरा खत्म होने के बाद उस सेंसस में, उस जनगणना में कितने हिंदू निकले थे? 14 करोड़। और कितने मुसलमान? 4 करोड़। यानी 73% हिंदू, 21% मुस्लिम। बताइए, 500 साल राज करने के बाद भी 21% थे। यह तो इतिहास है। आप कहते हो आपके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अरे बयान छोड़ो, इतिहास को भी कितना भी तोड़ मरोड़ लो ना, तब भी कुछ चीजें तो बिल्कुल फैक्ट हैं जो आज भी सबके सामने हैं। तो इतिहास को इतिहास वालों के लिए छोड़ दो। इतिहास के जालिमों से नाम जोड़ते रहोगे तो दूसरी तरफ से उसके बदले लेने वाले खड़े होते रहेंगे। फिर करते रहो हिसाब बराबर। आज के मुसलमानों को इसी चने के झाड़ पर चढ़ा चढ़ा कर कि हमारा तो यहां राज था, यही पट्टी पढ़ा पढ़ा कर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया था। फिर वही करना है क्या? वो मुगल थे, उनका धर्म इस्लाम था। उसके बाद अंग्रेज आए तो वो क्रिश्चियन थे। तो क्या आज के क्रिश्चियन जो हैं वो भी ये मानते फिरें कि उनका तो 200 साल राज था? अरे चांद पर जा रहे हैं, दुनिया से टक्कर ले रहे हैं, हम आगे देखना है। हमें तो यह देखना है कि हमारे बच्चे किनके वंशज कहलाएंगे। 100 बात की एक बात,